नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं दोस्तों तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बाथरूम के लिए फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, छत पे अगर बाथरूम बनवाना है तो आपको डाउन स्लैब बनवा ही लेना चाहिए। इस तरीके से डाउन स्लैब क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं एक डाउन स्लैब वहाँ पर दिया गया है बिल्कुल, और दूसरा डाउन स्लैब आप देखेंगे दोस्तों, दो डाउन स्लैब यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अब डाउन स्लैब, इसका नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है दोस्तों, और इसका स्ट्रक्चर भी छिपा हुआ है, या तो आप सनकेन बोल सकते हैं। जनरली मिस्त्री डाउन स्लैब का भाषा अधिक समझते हैं। डाउन स्लैब मतलब कि ये जो स्लैब है ना, छत की ढलाई होगी और यहाँ पे भी छत की ढलाई होगी, लेकिन डिफरेंस दोनों के बीच यही रहेगा दोस्तों कि इस छत का लेवल और इस छत के लेवल में 18 इंच का फ़र्क है। ऐसे में आप देख सकते हैं ये जो दोस्तों वास्तु के अनुसार भी किचन हो, बाथरूम हो, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके जो बाकी बेडरूम्स है उनके फ्लोर लेवल से डाउन में होना चाहिए। डाउन में रहने से फ़ायदा ये है दोस्तों, इसकी साफ़ सफाई करेंगे तो इसका पानी दोस्तों डायरेक्ट आप बाथरूम में डाल सकते हैं। आप इंडियन भी अगर शीट लगाते हैं दोस्तों, उड़ीसा पैन भी लगाते हैं, फिर भी आपको छत से बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर दोस्तों चढ़ के उस बाथरूम को इस्तेमाल करने नहीं जाना होगा, तो डाउन स्लैब ज़रूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बनवाते कैसे हैं। डाउन स्लैब के हर एक एज पे, किनारे पे दोस्तों इस तरीके से आपको बीम दिलवाने। ठीक है, ये बीम हो गया। बीम के ऊपरी पार्ट में दोस्तों ये नॉर्मल स्लैब है, और निचली पार्ट में आप देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके से जो है वो डाउन स्लैब का रेनफोर्समेंट दिया गया। सिंगल मेश, डबल मेश भी बनाते हैं, डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। अब क्या क्या इसमें सावधानी बरतना है ये भी समझ लीजिए दोस्तों। इसका जो डेप्थ है वो 18 इंच आप रख सकते हैं, ढलाई 5 इंच करवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरीके से कवर ब्लॉक वगैरह का इस्तेमाल इसमें भी बहुत ही सही तरीके से करना है। और इस तरीके से जो बाहरी दीवार है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहरी दीवार है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से जो है वो आउटलेट के लिए ये जो बीम है ना, यहाँ से जो भी पाइप निकलेगा दोस्तों, उसका आउटलेट जो है वो सेप्टिक टैंक में ले जाना होगा, सोकपिट में ले जाना होगा पानी वाले को। इसलिए दो आउटलेट निकालने के लिए दोस्तों दो अलग अलग पाइप दिए गए हैं। जो 75 mm का जो पानी वाला पाइप रहेगा वो भी, चूँकि ये ओवर साइज पाइप दिया गया है इसलिए आसानी से बाहर की तरफ चला जाएगा, और जो 110 mm का पाइप रहेगा उसके लिए भी, दोनों के लिए दोस्तों अलग अलग जो है वो आउटलेट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे दो इस तरीके से डाउन स्लैब बनाए जा रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग आउटलेट जो है वो दिए गए हैं। डाउन स्लैब बनवाते समय दोस्तों कवर का विशेष ध्यान देंगे, बीम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आउटलेट के लिए व्यवस्था बहुत मस्ट है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं आउटलेट से कल को आप जो है वो पाइप को नीचे उतारने वाले हैं। बहुत से लोग इसलिए नहीं बनवाते डाउन स्लैब क्योंकि इसमें पानी जमता है, तो ऐसा उनके साथ होता है जो लोग इस तरीके से आउटलेट नहीं देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से पानी पड़ने के बाद छत के बाहर में आप आउटलेट देते हैं पानी जाने के लिए, उसी तरीके से डाउन स्लैब में भी ये आउटलेट पानी को बाहर करेगा जब तक ये इस्तेमाल में नहीं है। और जब दोस्तों पाइप फिटिंग्स वगैरह हो जाएगी तो फिर तो ये ऑपरेशनल हो जाएंगे, काम में आने लगेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों डाउन स्लैब अपने घर में आपको ज़रूर से बनवाने हैं। और अफवाह यह है दोस्तों कि डाउन स्लैब बनवाने से सीपेज आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीपेज अगर ढंग से छत में डलवाएंगे, छत में भी आएगा, अच्छे से डलवाएंगे दोस्तों। और डाउन स्लैब पानी को स्टोर करने के लिए बिल्कुल नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि पानी को स्टोर करने के लिए डाउन स्लैब बनवाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये पाइप फिटिंग्स के लिए बनाया जाता है, और पाइप फिटिंग्स करने के बाद में दोस्तों इसमें फिलिंग करने के बाद में दोस्तों आराम से जिस तरीके से फ्लोरिंग आप फ्लोर पे करते हैं उसी तरीके से इसमें भी फ्लोरिंग हो जाएगी, और आप बहुत ही सही तरीके से दोस्तों इस डाउन स्लैब का अगर इस्तेमाल करते हैं, बनवाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं रखते हैं, यकीन मानिए बहुत यूजफुल चीज़ है। ठीक है, हर एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में डाउन स्लैब का उपयोग हो रहा है, आप भी अपने घर पे करवाइए। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।